हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो सुबह उठने एक छोटा सा बड़ा ही सरल उपाय है। जैसे अगर आपको 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो आप एक तो अलार्म लगाओ और फ़ोन को रख दो। अलार्म घड़ी में लगाओ या फ़ोन में लगाओ, उसको दूर रख दो। तो जैसे ही अलार्म बजता है तो इतना इरिटेटिंग होता है कि आप उठ ही जाओगे। और जैसे उठोगे कि लाओ अलार्म बंद कर दे, तो फटाफट आप उठ जाओ, फिर आलस मत करो। उठने के बाद भी अगर आपको नींद आ रही है, तो सबसे पहले आप फेस पे ना ठंडी पानी की छींटे डाल लो। तो देखा भी आपने कि जैसे ही हम सो के आए, वैसे अपने आंखों पे ठंडा पानी डाले, ब्रश किए, तो बस इतना सा कर लो, आपकी नींद कहाँ भाग जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आप 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, किसी भी वक्त उठो, तो सुबह उठने का सबसे सरल उपाय यही है। और हमेशा से हम यही अपनाते थे। अब तो मेरी आदत हो गई सुबह उठने की, तो अपने आप नींद खुल जाती है। कई बारी मेरी जैसे तबीयत नहीं ठीक होती है, तो मन करता थोड़ी देर लेटे रहे, लेकिन आँख अपने टाइम पे खुल जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं घर की छोटी मोटी डस्टिंग करने के लिए। तो जो अगर आप डेली डस्टिंग कर रहे हो, तो ये आपका मुश्किल से 10 से 5 मिनट का काम होता है। लेकिन अगर हम महीने 2 महीने में सोचे कि हम आज एक दिन डस्टिंग कर लेंगे, फिर बाकी पड़ा रहे, तो फिर इसी डस्टिंग में हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन क्योंकि मेरी डस्टिंग डेली के डेली होती है, तो एक कपड़ा उठा लेते हैं, पूरे घर में बस एक कपड़ा लगाते चले जाते हैं, तो घर भी साफ सुथरा रहता और काम भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि डेली कर रहे हैं। और जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर मेरा जी घबराता है, क्योंकि फिर एकदम से खूब सारा काम हो जाता है। खूब सारा काम हमसे इकट्ठा हो नहीं पाता, तो हमें रहता है कि छोटा छोटा काम डेली करते चलो, ताकि काम भी इकट्ठे ना हो और मेरे काम भी सारे हो जाएं, घर भी साफ़ सुथरा रहे। साफ़ सुथरा घर हमें लगता है किसको ही नहीं पसंद होगा, सबको ही पसंद होता है। और सभी लोग अपनी अपनी तरफ से अपना अपना घर साफ़ रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपने देखा ही होगा मेरे पिछले व्लॉग में कि हमने ये ब्लैंकेट एक दिन निकाला था, फिर एक दिन रखा था, फिर निकालना पड़ गया, तो अब आज फिर इसको रख रहे थे। होता क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें बाहर पड़ी रहती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फैला रहता है। इनको अपनी जगह पे सेट कर दो, तो घर भी मैसी नहीं लगता है, पूरा ऑर्गेनाइज लगता, और चीज़ें भी अपनी जगह पे रख जाती हैं, तो वो ख़राब नहीं होती हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है कि चीज़ें ख़राब ना हो, वो अपने पास बनी रहें लंबे समय तक। तो घर में गेस्ट आते, कुछ भी होता है, तो आपके पास चीज़ें रहती उनको देने के लिए। फिर उसके बाद ये दीवान था, तो इसको थोड़ा-सा साफ़ कर देंगे। वैसे आजकल ठंड है, तो इस पे ज़्यादा बैठना तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम जैसे कोई आ गया, तो फिर मेरे हस्बैंड दीवान पे बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उधर हीटर लगा होता है ना, तो फिर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद ये डाइनिंग टेबल पे, जैसे ऑफ़िस से आते हैं, तो कुछ ना कुछ पेपर-वेपर रहता है, तो डाइनिंग टेबल पे रख जाता है, या हमने पानी पिया, उन्होंने पानी पिया, तो डाइनिंग टेबल पे एक ग्लास रखा गई। तो सुबह उठने के बाद सारा सामान उठा दे दिए थे। वैसे तो रात में उठा के रख देते हैं, लेकिन क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मेरी हिम्मत नहीं होती। हम सोचते चलो छोड़ो, सुबह देखेंगे। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि जितना डाइनिंग टेबल पे फैलाना होता है सारा उठा दिए थे। लेकिन इधर जैसे मेरे हस्बैंड का जैकेट और कोट, ये चेयर पे ही हस्बैंड आके टांग देते, फिर उसके बाद हमने उठाया भी नहीं। तो फिर हमने कहा पता नहीं, जैकेट पहन जाएंगे, ब्लेज़र पहन जाएंगे, ऑफिस जाना ही है अभी उनको, तो हमने भी नहीं उठाया। हमने कहा देखते हैं वो क्या पहन के जाएंगे ऑफिस, जो नहीं पहन जाएंगे उसको उठा के रख देंगे। और शायद आगे ब्लॉग में हमने जैकेट उठा के रख भी दी थी, अभी हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद पूरा डाइनिंग टेबल एक बारी डस्टिंग कर देते हैं। होता क्या है कि खाना खाओ या ना खाओ, जो डस्ट है वो ज़रूर आ जाती है डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो एक बारी एक कपड़ा लेके पूरे डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं, चेयर पोंछ देते हैं सारी। और सामने जो चेस्ट ऑफ ड्रायर रखा है, तो इसको भी, जो भी इसमें शो पीस है उसको पोंछ देते हैं। और जो भी चीज़ होती है उस पर एक हल्का हल्का कपड़ा लगा के, और जो रनर बिछा है उस पर भी एक कपड़ा लगा देते हैं, ताकि चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाएँ। और उसके बाद आ जाते हैं किचन में। तो आपने देखा ही होगा किचन में हमने इडली मेकर यहीं पे रख दिया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको उठा दिए अलमारी पे, जो बर्तन वाली अलमारी उसके सबसे ऊपर रख देंगे। सबसे ऊपर इसलिए नहीं रखते क्योंकि मेरी हाइट इतनी कम है, और ऊपर चीज़ें रखना और उतारना दोनों ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से हमने नीचे रख दिया था। लेकिन जब नीचे रखा था, तो हमने देखा कि अच्छा कम लग रहा है, तो हमने इसको उठा के रख लिया है कि वो भी ऊपर पहुंचा देंगे। तो जैसे पहले हॉल में डस्टिंग वस्टिंग करी, उसके बाद आ जाते हैं सीधा किचन में। तो सबसे पहले तो एक गीला कपड़ा लेके, हालांकि हम रात में किचन
पूरा साफ़ करके सोते हैं, फिर भी एक गीला कपड़ा करके पूरी गैस, प्लेटफ़ॉर्म सब पूरा पोंछ देते हैं। उसके बाद नीचे की डस्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद झाड़ू लगा देते हैं। होता क्या है कि अगर हम अपने हाथ से झाड़ू ना लगाएँ ना, तो किचन में जो छोटे-छोटे बाल होते हैं वो पड़े के पड़े रह जाते हैं। क्योंकि दीदी बहुत लाइट झाड़ू लगाती है, उसकी वजह से बाल निकल नहीं पाते, फिर वो पैरों में फँसते हैं या फिर नहीं, डर रहता है कि खाने में ना आ जाए। इस वजह से हमें रहता है कि झाड़ू हम अपने हाथ से स्वयं लगाएँ। इतनी सारी साफ-सफाई करने के बाद हमने बाहर की झाड़ू-वाड़ू लगाना था, लेकिन उससे पहले ओढ़ लेंगे शॉल। वैसे तो हमें जैकेट पहन लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने शॉल सिर्फ़ ओढ़ी थी। अंदर स्वेटर है, इनर है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा टाइट होके ना जाओ ना, तो ठंड लग जाती है और फिर मतलब उठने की सोचो, लेकिन बॉडी इतनी भारी हो जाती है कि उठ ही नहीं पाती, इसलिए थोड़ा टाइट होके बाहर जाते हैं। फिर उसके बाद पूरा बाहर हमने अपने बरामदे में तो झाड़ू लगाते-लगाते आधा जो बगल वाले हैं ना, मेरे बाजू वाले, उनके भी बरामदे में झाड़ू लगा देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर सिर्फ़ हमारा पोर्शन साफ़ रहेगा और बगल वाला पोर्शन गंदा रहेगा, तो मेरा भी गंदा ही लगता है। क्योंकि नज़र तो चारों तरफ जाती है, तो फिर हमें सामने गंदा रहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम दूर तक झाड़ू लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमने अपना पूरा बरामदा झाड़ दिया था। झाड़ने-वाड़ने के बाद होता क्या है ना, दोनों बरामदे पीछे के एक ही में है ना, तो ही फिर लगता है कि थोड़ा साफ़-सुथरा रहे। उसके बाद पीछे की साफ़-सफ़ाई करने के बाद आगे की भी सफ़ाई कर दिए थे, लेकिन ट्राइपॉड इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि थोड़ा-सा आज उजाला हो गया था और बाजू वाले जब अगर उठ गए होंगे तो देखेंगे हाँ, ट्राइपॉड रख-रख के ये क्या कर रही हैं? तो हमें थोड़ी-सी शर्म आती है। इस वजह से हमने आगे थोड़ा-सा साफ़-सुथरा किया, पानी डाला, सीढ़ियों पे पानी हम ज़रूर डालते हैं सुबह उठ के, लेकिन हमने फिर उसका शूट नहीं किया और इधर आ गए थे। जो गैलरी वाली बेसिन थी इसको धोया, वॉशरूम वाली भी बेसिन धुल दिए थे, साथ में दोनों बेसिन धो देते हैं। और उसके बाद बालों को अच्छे से एक जूड़ा बना लेंगे, क्योंकि नहाने जाओ ना बाल गीले होते हैं तो फिर बाद में पीछे लगते हैं गीले-गीले बाल, और इतनी ज़्यादा ठंड है कि फिर वो ठंडा-ठंडा लगता है तो बड़ा वो होता है, मतलब ठंड सी लगती है। तो हमने सारे बाल टाइट कर दिए थे और ये गैलरी वाला एरिया रहता है, यहाँ पे भी हमने डस्टिंग कर दी थी, मतलब जैसे कवर-ववर थोड़ा-सा हिल जाता है उसको ठीक-ठाक किया। उसके बाद चले जाएँगे नहाने के लिए, और नहाने धोने के आने के बाद सीधा जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो पूजा का रहता है। उस नहा के आने के बाद हम कोई काम नहीं करते। हाँ, जैसे हस्बैंड उठ गए तो उनको ब्रेकफ़ास्ट दे दिया, चाय दे दिया, ये कर देते हैं, लेकिन बाकी कोई काम नहीं करते हैं घर के, क्योंकि रहता है ना कि नहा धो लिया तो सबसे पहला काम ये है पूजा हो जाए। लेकिन पूजा करने से पहले थोड़ा-सा हम तैयार हो जाते हैं, थोड़ा-सा रेडी हो जाते हैं, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें ना जैसे बाल उलझे या फेस पे क्रीम नहीं लगी है, ऐसे पूजा पे बैठ जाओ ना तो हमको बड़ा अजीब-सा लगता है। मतलब मेरा फेस ना बिना क्रीम के चढ़चढ़ाता रहता है। मेरी ना फेस पे जो स्किन है वो कहीं ड्राई है, कहीं ऑयली है, तो बड़ी अजीब-सी मेरी पूरा फेस की स्किन बड़ी मिक्स है। तो हमें क्रीम लगाना ही पड़ता है, वरना फेस मेरा खिंचा-खिंचा बड़ा चिड़चिड़ाता-सा है। तो हमने बाल भी बना लिए थे, थोड़ी-सी हल्की सी लिपस्टिक भी लगा लेंगे। कहते हैं ना कि पूजा भी करना चाहिए तो थोड़ा अच्छे से तैयार होके। और जब बहुत ज़्यादा ठंडक थी, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंडक थी, तब तो हम नाइटी पहन के पूजा कर रहे थे, वरना क्या होता था, जैसे नहा के निकलो और डायरेक्ट कपड़े पहन लो तो वो भी हल्के से गीले-गीले हो जाते थे। तो दिन में ना वो हल्के से जो गीले कपड़े होते हैं उससे भी फ़ीवर आ जाता था। भई यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ठंडक है, क्योंकि हम लोग यूपी से हैं ना, तो यहाँ की ठंड हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। और आज ही किसी से फ़ोन पे बात हो रही थी जो कि यहाँ पे देहरादून से काफ़ी सालों से, मतलब 20-25 सालों से हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ठंड कम हो गई है, 5 से 6 साल पहले यहाँ पे और ज़्यादा ठंड थी। तो हमें लगा कि बाप रे! तब कितनी ठंड रही होगी, हमसे तो बर्दाश्त ही ना हो। और पीछे जैसे ही हम जल चढ़ाने आ रहे थे, खूब मतलब 5-6 मोर बड़े आराम से पूरे गार्डन में टहल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था देख के। तो हम थोड़ा-सा रुक गए और आप लोगों को भी हमने कहा ज़ूम करके दिखा दें। फिर उसके बाद हम गए थे जल चढ़ाने के लिए। पहले ये मोर ना जैसे ही हल्का-सा खट से होता था ना, भाग जाते थे, लेकिन अभी इन मोरों को मेरी आदत हो गई है, तो ये एकदम थोड़ी-सी छोटी-मोटी आवाज़ से भागते नहीं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर केले के पेड़ में हमने जल चढ़ा दिया था और बाहर के ही नल से हम जल ले लेंगे और फिर तुलसी माता में चढ़ा देंगे। तो अभी डायरेक्ट ना बोरिंग वाला पानी आ रहा था, तो हम बाहर से ही लेके चढ़ा देते हैं, और ये अभी 9 साढ़े 9 बजे तक आएगा, फिर चला जाएगा। तो हमें एक रहता है कि एक नल ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्ट टैंकी से हो, क्योंकि नल जल्दी चला जाता है ना, तो हमें क्या होता है कि कई बारी कुछ काम होता है लेकिन तब नल ही नहीं आया होता है।
फिर डायरेक्ट ये आता है 1 बजे, और 1 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं घर, तो उस टाइम पे फिर ये रहता है कि मतलब और कोई बाहर वाला काम ही नहीं कर सकते हैं, तो सोच देख रहे हैं अभी कुछ बनाते हैं जुगाड़, अगर बाहर एक नल लग सकता है टंकी से तो लगवाएंगे। और इधर किचन में आ गए थे, हमने चाय बनाया, चाय अपने लिए छान लिए थे, और खा लिया था हमने थायराइड की गोली, क्योंकि थायराइड की दवाई अगर हम एक दिन भी ना खाएं ना, तो जैसे एक दिन नहीं खाते तो दूसरे तीसरे दिन मेरी छूट ही जाती है। फिर हमें बड़ा मतलब बॉडी हम बता नहीं सकते कैसी हो जाती है, बड़ा आलस सा आता है, पेन सा रहता है। तो हम थायराइड की दवाई अपनी टाइम टू टाइम खाते रहते हैं। और जब तक मेरी चाय हल्की सी ठंडी हो रही थी, तो हमने कहा कि चलो क्यों ना ये कपड़े वाला स्टैंड बाहर निकाल दे, क्योंकि कल ना पूरे कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाए थे। और जैसे हस्बैंड उठेंगे तो इस गैलरी में ना आना जाना काफ़ी हम लोगों का रहता है, और कपड़े वाला स्टैंड मतलब अटकता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और इधर आपने देखा होगा कि हमने ये जो ब्लेज़र वाला कवर था, दोनों ब्लेज़र इसमें बड़े अच्छे से लगा के रख दिए थे, लेकिन फिर बार बार इससे ब्लेज़र निकल रहा था, तो हमने कहा कि हटाओ, इसको अंदर ही टांग देते हैं। मतलब ब्लेज़र इससे दोनों निकल चुके हैं, अब ये खाली कवर हो गया, तो बाहर कवर रखा अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने जो कवर था वो अंदर टांग दिया, और बाथरूम में पूरा वाइपर एपर कर दिए थे। और उसके बाद अपना हाथ वाथ धुल लेंगे, और उसके बाद कर देंगे आगे के काम शुरू। फिर उसके बाद इधर हस्बैंड भी अभी थोड़ी देर बाद ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद जैसे ही वो अपना ऑफिस चले जाते हैं, तो हम अपने और काम शुरू कर देते हैं। क्या होता है, जब तक वो घर में रहते हैं तब तक हम अपना हॉल जो है बिखारते नहीं हैं, जैसे नहीं रनर उठाना ये सब करना तब तक नहीं करते हैं, क्योंकि एकदम घर मैसी हो जाता है, तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और दीदी 9:30 से 10 के बीच में आती हैं काम करने, तब तक हम अपने सारे रनर डोर मैट ये सब उठा के रख देना पसंद करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब वो आती हैं फिर हम अपने रनर झटकना शुरू करते, तब तक मैं वो झाड़ू उठा के आधा आधा लगाते हुए चलती है ना, तो फिर हमें रहता है कि अरे दीदी तो मतलब झाड़ू भी लगाते जा रही हैं, हम अपना झटकना भी कर रहे हैं, तो वो साफ़ सफाई में बड़ा उलझन सी होने लगती है। तो इधर हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके थे, और वो ब्लेज़र पहन के गए थे, तो जैकेट रखी रह गई थी, तो हमने जैकेट को रख दिया था, अपनी जगह पे टांग दिया था। और जितने रनर डोर मैट थे उनको सबको भी उठा के ये इस मुड़े के ऊपर रख देते हैं। और जब दीदी आती हैं झाड़ू लगाती है, तो हम ये मुड़ा उठा के इधर उधर रखते, वरना फिर वो मुड़ा रखा का रखा रह जाता है। और बीच में मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है, तो हम साइकिल भी बीच बीच में चलाते रहते हैं, ताकि अगर हम दुबले ना हो तो एटलीस्ट मोटे भी ना हो। और इधर आज ना ये कालीन हम हटा देंगे, क्योंकि ये जो मेरा हॉल की थीम है, इससे ये कालीन ना मैच नहीं कर रही थी। अभी सिर्फ 2 ही दिन डाले हुए, लेकिन मेरे जो हॉल की थीम इससे मैच नहीं कर रही थी, तो हमने कहा इसको हटा देते हैं और ब्लू वाली ही कालीन डाल देते हैं, क्योंकि ब्लू वाली कालीन ना काफ़ी दिन से पड़ी थी। तो हमने उसको ब्रश से साफ़ करके धूप दिखा के उसको फोल्ड करके रख दिया था। हमने कहा कुछ दिन ये वाली डाल देते, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन वही है ना, जब हॉल से मैच नहीं कर रही थी तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा कि नहीं इसको चेंज कर देंगे। और तो इसको फोल्ड करके रख दिया था, जब तक गंदी नहीं होती तब तक हम कालीन नहीं धुलते हैं, जब वो गंदी हो जाती है तो उसको धुल भी देते हैं। और इधर हमें ठंड लग रही थी ज़्यादा, तो हमने कहा कि नहीं काम करने से पहले कैप लगाओ, वरना फीवर आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो हमने इधर कैप लगा लिया था, और हम दीदी के आने से पहले पहले हम अपने फटाफट काम निपटाने की कोशिश करते हैं। होता क्या, जब वो आ जाती हैं तो हमें पता नहीं कि हम एकदम फ्रीज़ हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ हो गया, हम फ्रीज़ हो गए, हम एक जगह बैठ जाएं, और वो अपना काम फटाफट निपटा के जब चली जाती हैं तब हम अपने उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो वो मेरा 1 घंटा बर्बाद जाता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपने काम करते हैं सुबह के टाइम पे, कि ताकि उनके आने से पहले मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो जाए। तो इधर दीदी आ गई थी, और हमने टंकी ना कल धुले थे, अच्छे से सूखी नहीं थी, तो उसको भी हमने धूप में रख दिया था। और इधर हम धूप में थोड़ा सा वॉक कर रहे थे, कि दीदी जब तक कि अपने काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खटका सब कर रही हैं, तब तक हम थोड़ा सा धूप खा लेते हैं। फिर इधर धूप ऊप लिया, और इधर दीदी काम करके जा चुकी थी। तो अब मेरा काम था कि जो भी रनर है इनको अपनी अपनी जगह पे डाल दें, ताकि घर थोड़ा सा अच्छा लगे। और हमें हमें लगता है सारी दुनिया की औरतें अपने घर को सुंदर बनाने में ही लगी रहती हैं। तो इधर जो दरवाज़ा था ना, मेन डोर, इसको क्लोज़ कर देंगे, क्यों, और कर्टेन डाल देंगे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और जो भी जैसे नहीं, हम जब भी दीदी आने वाली होती है उससे पहले ही जो चादर लटकी हुई है इसको उठा देते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि जब झाड़ू पोछा होता है तो जो चादर की मुंडेर है ना,
वो लगते रहती है तो एकदम गंदी हो जाती है। तो हमने उसको उठा दिया था और जब चली जाती हैं तो फिर गिरा के अच्छे से कर देते हैं। और इधर जो ये रनर था इसको भी अच्छे से डाल देंगे। ये काफ़ी दिन से मेरे घर की सेटिंग सेम है, तो हम कुछ सोच रहे हैं अपने घर की सेटिंग चेंज करने के लिए, लेकिन क्या चेंज करें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ चेंज करेंगे क्योंकि आप लोग भी एक सी सेटिंग देख देख के बोर हो गए होंगे। और लेकिन थोड़ी सी विंटर कम होगी तब सेटिंग चेंज करेंगे, क्योंकि फिर मेरा आधे से ज़्यादा टाइम हॉल में ही जाता है। तो अच्छा लगता है जब यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे सेटिंग चेंज होगी तो अच्छा लगेगा। अभी तो हम हॉल में नाम के लिए सिर्फ आते हैं। और जो हमने रनर सॉरी कालीन हटा दी थी ना, तो वहाँ पे ये ब्लू वाली कालीन डाल देंगे। जब हम अपने घर की दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे तो हम कोशिश करते हैं, हम हर साल दिवाली पे ही शॉपिंग करते हैं अपने हॉल के लिए, और कोशिश करते हैं सारी चीज़ें मैचिंग करती हुई हों, और ताकि मेरा हॉल थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम लोग ने जब सोफ़ा कवर लिया था तो हम लोग ने कालीन जब ली थी ना, तो एक मतलब ये था कि हाँ, एक जैसी बिल्कुल सेम कलर ना हो, लेकिन हाँ कुछ तो मैच करता हुआ। बिल्कुल ये नहीं है कि जब हम लोग हॉल डेकोरेट करें तो येलो कलर का सोफ़ा कवर है, ब्लू कलर का कालीन है, तो दिखने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। और इसके पहले भी जब हमने अपने सोफ़े कवर लिए थे तो वाइट कलर के सोफ़े कवर थे और ब्लू कलर के ना उसमें फ्लावर्स बने हुए थे, तो भी उससे हर चीज़ मैच करती हुई हम लोगों ने लिया था। और इस बार कुछ इस तरह के सोफ़े कवर लिए थे। इस बार तो हमने अपना सोफ़ा भी आप लोगों को अगर याद हो, दिवाली के बाद हम लोग ने अपना सोफ़ा ये वो कराया था, थोड़ा सा ठीक कराया था। तो हमने कराना तो हमें ब्लू था और ये हो गया ग्रीन, क्योंकि जो भैया आए थे ना सही करने के लिए, उन्होंने छोटे छोटे ना कपड़ों की कटिंग लाए थे। तो हम जो कटिंग थी वो हमने ब्लू कलर की पसंद करी थी, और जब वो लेके आए तो वो ग्रीन था। तो हमने कहा नहीं भैया, हमने तो ब्लू मंगाए थे। तो बोले नहीं, आपने ग्रीन ही, वो जो कटिंग थी वो ग्रीन थी। वो पता नहीं इतना डार्क कलर था कि वो ग्रीन हमें समझ में नहीं आया, वो ब्लू हमें लग रहा था, और उस चक्कर में फिर ये ग्रीन हो गए। हमें ग्रीन नहीं कराने थे, पर ठीक है, जब बन गए ना तो हमें अच्छे लग रहे थे। वैसे भी सोफ़े के ऊपर सोफ़ा कवर पड़ा रहता है तो उतना कुछ खास दिखता नहीं है। और इधर जब दीदी बर्तन धुल के चली जाती तो कुछ कांच के बर्तन जैसे रह जाते हैं तो उनको हम अपने हाथ से धुलते हैं, और अगर नहीं धुलने का टाइम है तो हम सारे कांच के बर्तन उठा के किनारे कर देते हैं, और जब वो जाती हैं तब धुलते हैं। तो हमने ये सारे बर्तन सुबह धुल नहीं पाए थे, सारे किनारे कर दिए थे। तो जब दीदी चली गई थी तब हम धुल रहे थे। वैसे दीदी बोलती दे दो हम धुल दें, लेकिन होता क्या है, वो कांच के बर्तन स्टील के बर्तन सब खड़ खड़ बेसिन में डालती तो हल्का सा भी कोना खुटक जाता है ना, तो फिर क्रॉकरी यूज़ करने का मन नहीं करता। और इधर हम आपको दिखा रहे थे ये अलमारी मेरी रात में थोड़ा हस्बैंड ने मैसे कर दी थी, तो आगे पीछे डिब्बियाँ कर दी, तो हमने उसको सारा सेट कर दिया। गंदा नहीं था, बस डिब्बियों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना था, अच्छे से सेटिंग करनी थी। फिर उसके बाद आज बनी थी तुअर की दाल। एक दिन हम अपने हस्बैंड के मन की दाल बना लेते, एक दिन अपने मन की, तो दोनों के मन की हो जाती। वैसे मेरे हस्बैंड की फेवरेट दाल भी तुअर की ही है, लेकिन वो दाल चेंज कर कर के खाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ तुअर की दाल पसंद है और कोई दाल पसंद ही नहीं है। तो इस तरह से एक दिन जैसे कभी मूंग बना लिए, कभी मसूर बना लिए, फिर एक दिन तुअर बना लिए, इस तरह से चलता रहता। और रात में हमने दही जमाने के लिए रख दिया था, तो दही जम चुका था, तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए भी रख देते। जब ठंडा होगा तो उसको हमने फ्रिज में रख दिया था, और इधर दाल को अच्छे से धुल लेंगे। और आप लोग देखते होंगे हम दाल का पानी, चावल का पानी जल्दी फेंकते नहीं, तो दाल और चावल का पानी हम हमेशा झाड़ में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, एक तो इससे झाड़ अच्छा चल जाता है, और दूसरा क्या होता है, पानी भी वेस्ट नहीं होता। तो हम हमेशा यही करते हैं कि जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, सब्जियों का पानी, ये सारा चीज़ हम झाड़ में डाल देते हैं। और अभी आगे वाले मेरे झाड़ हैं सारे सूख गए हैं, तो आज ही हम दूध वाले भैया से बोल रहे थे इसमें सब में उसका मनी प्लांट ला के लगा दीजिए। तो बोल रहे थे कि ठीक है, पूरी कह रहे थे पहले आप 1-2 दिन इसमें पानी डाल दो अच्छे से, फिर ला के लगाते। तो हम कह रहे थे कि ठीक है, पानी वानी डाल के थोड़ा सा उपजाऊ बना देंगे, उसके बाद उसमें सब में मनी प्लांट लगवा देंगे। मनी प्लांट इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि वो ही सबसे इजीली ग्रो करता है, और बाकी सारे प्लांट की बड़ी केयर मांगते हैं, और उतनी हम प्लांट की केयर कर नहीं पाते। हमसे ना गार्डनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, हमें बिल्कुल शौक ही नहीं है। और उसके बाद हमने सब्जी बन गई थी, और इसी कुकर में, क्योंकि उसकी सब्जी थी ना ग्वार फली की सब्जी अगर कढ़ाई में बनाओ तो बड़ी टाइट सी बनती है, तो हम कुकर में ही छौंक देते हैं, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट बड़ी अच्छी बनती है। तो सब्जी में तड़का लग चुका था, बन भी गई थी, तो उसको हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया था, और फिर उसी कुकर में चढ़ा देंगे दाल। और हम कोशिश करते हैं जितने कम से कम बर्तन हो, क्योंकि
ठंड इतनी ज़्यादा है, कितना भी बाई गंदा काम करती हो अच्छा काम करती हो, पर है तो इंसान ही। तो कोशिश करते हैं जितने कम से कम हो सके बर्तन करें। फिर इधर दाल चढ़ा दिए थे, तो सब्जी बन चुकी थी, दाल बन जाएगी, बस रोटियां रोटियां रह जाएंगी बनाने के लिए मेरे लिए। तो जब हस्बैंड आएंगे तभी रोटी बनाएंगे गर्मा गर्म। और इधर जो दाल का पानी निकला था उसको हमने डाल दिया था झाड़ में। और इधर जो पीछे के साइड आ गए थे, धूप अच्छी आ गई थी, तो कालीन डाल के जो भी मेरी ग्रॉसरी थी उसको भी धूप में रख लेंगे। बीच बीच में क्या करते हैं, जितनी ग्रॉसरी हम लाते हैं ना तो उसको धूप दिखा देते। तो अभी कुछ ग्रॉसरी लेके आए थे जो कि अभी कार्टन में ही थी, और कुछ ग्रॉसरी थी कि टंकियों के अंदर थी। तो हमने कहा कि चलो ये एक टंकी में ना ग्रॉसरी थी तो इसको धूप धूप दिखा देंगे। और जो खाली टंकी जो धुल के रखे हैं तो वो उसी टंकी में ये सारी ग्रॉसरी डाल के रख देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये कपड़े मेरे अच्छे खासे सूख चुके थे, इसके ऊपर एक चादर डाल लेंगे और यहीं पे आराम से बैठ के और थोड़ा सा ग्रॉसरी हॉल करेंगे, जो कि आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा। तो लेकिन हमने फिर इस ब्लॉग में वो नहीं डाला क्योंकि ये हमने क्लिप पिछले वाले ब्लॉग में डाल दी थी। उसके बाद इधर दाल भी बन चुकी थी, ग्रॉसरी भी हमने सारी समेट के उठा के सब रख दिया था, क्योंकि अगर बाहर पड़ी रहने देंगे ना, धूप दिखा चुके थे लेकिन बाहर इसलिए पड़ी नहीं रहने दिए क्योंकि बंदरों का आक्रमण होगा ना तो सारी लेके भाग जाएंगे और हम बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ बंदरों का ना झुंड आता है पूरा। फिर उसके बाद सारी ग्रॉसरी उठा के अंदर रख दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम जैसे ही हो रहा था, मतलब 10-15 मिनट बाकी थे, हमने सारी सामान अंदर करना शुरू कर दिया था, दाल में तड़का लगाना शुरू कर दिया था। और जब फ्रूट्स कट करना रहता था, जूस बनाना रहता था, तब तो हम 12 बजे ही आप देखते थे कि फल काट के रख देते थे, जूस बना के रख देते थे, क्योंकि अभी हम दोनों को इतना कोल्ड है कि फल तो समझिए इस वाला जो बैच आया था लास्ट टाइम, मतलब 1 महीने पहले, वो सारा हम लोगों का सड़ के गया, क्योंकि जिस दिन हम लोग लेके आए थे उसी दिन हम लोग बीमार हो गए थे, उसी दिन बीमार हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या, मतलब वो बैच जो सब्जी आई थी, जो फल आए थे, वो हम लोगों ने नाम मात्र के लिए खाए थे। और इधर दाल में तड़का लगा दिए थे और फटाफट से रोटियां निकाल लेंगे। क्या बात कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए। खैर ये तो होता ही हम लड़कियों की आदत, कहीं से बात शुरू करो पहुँच जाओ कहीं। फिर उसके बाद फटाफट से रोटियां निकाल लेंगे। तो अभी हम दोनों ही लोग खा लेंगे। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए उससे पहले मेरा किचन साफ़ हो जाए, वरना जब वो ऑफिस से आते हैं तो हम दोनों लोग, उनका ये रहता है ना साथ में ही खाना खावा के, फिर खाना खा लो, थोड़ा सा आलस हमको भी आने लगता और फिर मन करता है कि अब सब गंदा पड़ा रहने दो। हालांकि गंदा पड़ा रहने नहीं देते हैं, लेकिन मन करता है। तो हमें ये रहता है उनके आने से पहले सारी रोटियां सेक के रख के और पूरा किचन साफ़ कर दें। उसके बाद खाना खाने के बाद, जैसे नहीं खाना सर्व करो तो छोटा मोटा गिर जाता, तो उसके बाद एक कपड़े से पोंछ दो, वो हैवी नहीं लगता है। लेकिन जब पूरा किचन साफ़ करना पड़ता है तो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो आज हम दोनों ही बाहर बैठ के धूप में खाना खा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और मेरे हस्बैंड ने ना ये जो चादर थी वो डाल दी थी उसके ऊपर, तार के ऊपर, ताकि हम लोग के फेस पे धूप ना आए। फिर डायरेक्ट आप लोगों को ये शाम को मिल रहे थे चाय के टाइम पे। चाय के टाइम पे आजकल हम लोग ना मखाने खाने लगे भून के, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कभी भी घी में मखाने भूनेगा, उसमें काली मिर्च, हल्का सा नमक डाल के खा के देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है। और इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। दोस्तों अगर मेरा ये वाला ब्लॉग थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा, संग में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई कमी बेशी हो तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं।